हरे कृष्णा भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बैसाखी का पर्व है। आइए तो जानते हैं बैसाखी के बारे में। बैसाखी उत्तर भारत का, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा का एक प्रमुख फसल उत्सव है। यह त्योहार हर साल के कैलेंडर के अनुसार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए तो जानते हैं बैसाखी से जुड़ी कुछ खास बातें। इस त्योहार का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो सिख धर्म 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति के साथ शक्ति का मेल किया। गुरु जी ने खालसा को अलग स्वरूप व पहचान देकर शासन को चुनौती दी, जो उस समय हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों जैसे जनेऊ, चोटी इत्यादि के बारे में जो उन्हें अपमानित करते थे, उनके सामने खड़े हुए और हिंदू धर्म की रक्षा की। सिखों को त्याग व बलिदान की प्रेरणा अपने गुरुओं से मिली, जिन्होंने स्वयं मानवता के कल्याण के लिए कई अद्वितीय कुर्बानियां दी, ताकि देश व समाज का कल्याण हो। यह सिखों के लिए नए साल की शुरुआत जैसा होता है। और हिंदू धर्म में इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। यह सौर नव वर्ष का प्रतीक है, कृषि का उत्सव। यह पर्व किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। इस समय तक रबी की फसल जैसे गेहूं पककर तैयार हो जाती है। किसान अपनी मेहनत का फल देखकर खुशी मनाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय में भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। पंजाब के लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर ढोल की थाप पर नाचते हैं। नगर कीर्तन, गुरुद्वारों में विशेषकर अरदास की जाती है और जुलूस निकाला जाता है। मेले में इस अवसर पर गांव और शहरों में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहां कुश्ती और अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं। पंजाब में यह बैसाखी खूब धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो भारत के अन्य हिस्सों में भी इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। असम में इसे बोहाग बिहू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बैसाख कहते हैं। केरल में इसे विशु बैसाख कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पुथंडू बैसाख कहते हैं। वैसे तो सभी धर्म पवित्र हैं। आइए तो हिंदू धर्म में बैसाखी कैसे मनाते हैं। बैसाखी इस दिन सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी दिन से सौर मास का आरंभ होता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य को विशेष महत्व देते हैं, जिसे आध्यात्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है और नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसी दिन पूजा करने का विधान है। कई हिंदू लोग हवन करते हैं। इसी दिन दान पुण्य की खूब महिमा है। इसी दिन सत्तू व जल, मीठा जल दान करना चाहिए। बैसाख मास की खूब महिमा है। इसी दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा लेना चाहिए, क्योंकि बैसाख मास में सूर्योदय से पहले नहाने की खूब महिमा कही गई है। यह सब शास्त्रों में वर्णित है। बैसाख मास सब मासों में उत्तम है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में से, जैसे किसी नदी के जल से, गंगा, जमुना जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं।
परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। जब स्नान करें हर हर गंगे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जल दान से ही मिल जाता है। इसीलिए आप वैशाख मास को व्यर्थ ना गंवाएं और इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।